हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक गणित भाग 2 में हम लोग अवकलन तथा समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। अवकलन या समाकलन अध्ययन करने से पहले कुछ सामान्य सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उनमें सबसे पहला है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान नियत होता है। इनको सामान्यतः a, b या c आदि प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, पाई है, ई है, ये सभी आपकी अचर राशियां हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान नियत नहीं होता है। इनको हम लोग x, y, z आदि प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए g, गुरुत्वीय त्वरण। आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। त्वरित गति में वेग, मान लीजिए एक गेंद है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया, तो उसके गति के दौरान हर बिंदु पर उसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। फलन, एक चर राशि y दूसरी चर राशि x पर निर्भर करती है तो y को x का फलन कहते हैं। इस स्थिति में y बराबर fx लिखा जाता है। किसी फलन fx का x बराबर a पर मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे फलन मैंने लिया है fx बराबर x² + 2। अब इस फलन का मान x बराबर 1 पर ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर इसमें 1 रख देंगे, तो फलन का मान fx बराबर 1² + 2 बराबर 3 मिलेगा। और x बराबर 2 पर निकालने के लिए इस फलन में x के स्थान पर 2 रख देंगे, तो fx बराबर 2² + 2 मिलेगा, तो ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इस फलन fx का मान अन्य अलग अलग बिंदुओं पर ज्ञात किया जा सकता है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि इस फलन का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जो कि है अवकलन। यदि y किसी चर राशि x का फलन है तो गणितीय रूप से इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं y बराबर fx। y का मान चर राशि x पर निर्भर करता है, तो यदि चर x से x + डेल्टा x परिवर्तित होता है तो फलन y भी y से y + डेल्टा y परिवर्तित हो जाएगा। इस स्थिति में फलन को हम y + डेल्टा y बराबर f x + डेल्टा x प्रकार लिखेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2 है। 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो y + डेल्टा y माइनस y बराबर fx + डेल्टा x माइनस fx, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो डेल्टा y बराबर fx + डेल्टा x माइनस fx प्राप्त होगा। इस समीकरण को दोनों पक्षों में डेल्टा x से भाग दे देंगे तो हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर fx + डेल्टा x माइनस fx अपान डेल्टा x प्राप्त हो जाएगा। जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, अर्थात डेल्टा x का मान बहुत सूक्ष्म है, अब बहुत सूक्ष्म होगा उस परिस्थिति में डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होगा। तो जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है तो दोनों पक्षों की लिमिट्स लेने पर, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 fx + डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को dy बाई dx से लिखते हैं और इसको y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। अतः इस समीकरण में इस लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x के स्थान पर हम dy बाई dx लिख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा ये वाला समीकरण। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अवकलन के कुछ मानक सूत्र। यदि y बराबर c है, यहाँ पर c क्या है, कोई अचर राशि है, तो किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक हमेशा 0 होता है।
यदि y = a f(x), यहाँ पर a कोई अचर राशि है, तो जब इसका अवकल गुणांक करेंगे तो अचर राशि को अवकलन के बाहर निकाल लेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा है a डॉट डिफरेंशियल ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। यदि y बराबर f1x प्लस माइनस f2x अर्थात दो फलनों का योग या अंतर है, उस परिस्थिति में दोनों का अलग अलग अवकल गुणांक निकालकर जोड़ा या घटाया जाएगा। आइए अवकलन के कुछ अन्य सूत्र देखते हैं। पहला है x टू दी पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक n x टू दी पावर n-1 होता है। इसी प्रकार e टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक e टू दी पावर x होता है। a टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक a टू दी पावर x log a बेस e होता है। log x बेस e का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1/x होता है। log x बेस a का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1/x इंटू log e बेस a होता है। इसी प्रकार sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है। इसके पश्चात देखते हैं यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है तो उसका अवकल गुणांक किस प्रकार प्राप्त होगा। मान लेते हैं फलन है y बराबर f1x इंटू f2x। इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालने के लिए किसी एक को प्रथम मान लेंगे तथा दूसरे को द्वितीय मान लेंगे। तो इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई फलन दो फलनों का भागफल है, मीन्स y बराबर f1x अपान f2x है, तो यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक इस प्रकार होगा। यहाँ हर में f2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंश में f2x गुणे f1x का अवकल गुणांक माइनस f1x गुणे f2x का अवकल गुणांक हो जाएगा। आइए अब देखते हैं निहित फलनों का अवकल गुणांक। यदि u बराबर ft है तथा t बराबर fx है तो du/dx निकालने के लिए ये समीकरण का प्रयोग करेंगे, du/dt इंटू dt/dx। du/dt यहाँ से प्राप्त हो जाएगा तथा dt/dx यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इनकी गुणा कर देंगे तो हमें du/dx प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने अवकलन के कुछ सूत्र बताए। वैसे तो ये सभी सूत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ इसमें हमने मार्क कर दिए हैं जो कि अति आवश्यक हैं और आपको याद ही होने चाहिए। उनमें से पिछले पेज के 3 सूत्र हैं, 1, 2 और 3, और यहाँ पर 4, 5, 7 और 9 के 2 सूत्र हैं ये, और ये 10 नंबर, ये आपको हर समय याद होने चाहिए। इसके पश्चात कुछ एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है y = x टू दी पावर 5 है, तो यहाँ पर y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो dy/dx हो जाएगा। y की जगह पर x टू दी पावर 5 रख देंगे। अब ये आपका x टू दी पावर n प्रकार का फलन यहाँ पर बन गया। इसका अवकल गुणांक n x टू दी पावर n-1 होता है। इस स्थान पर n की जगह पर 5 है तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 5 - 1। सॉल्व करेंगे तो 5x टू दी पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि y बराबर sin x प्लस tan x है तो इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx ये बराबर हो जाएगा d ऑफ sin x/dx प्लस d ऑफ tan x/dx। तो sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक यहाँ से देख सकते हैं cos x होता है, और tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक sec स्क्वायर x होता है।
तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज रख देंगे तो cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। y बराबर ये साइन ओमेगा टी का t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये फलन y और t में है तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाला जाएगा। वास्तव में यह एक सरल आवर्त गतिकी विस्थापन समीकरण है जिसका आयाम स्मॉल a है। यदि इसको समय t के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो इससे जो राशि हमको मिलेगी वो सरल आवर्त गति में कण का वेग होगा। देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो a d ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो यहाँ पर a को हमने अवकलन के बाहर निकाल लिया है क्योंकि ये a आयाम है और ये नियत रहता है। साइन ओमेगा टी का t के सापेक्ष अवकल गुणांक कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ कोण के साथ में फिर से t आ गया है तो इस ओमेगा टी का पुनः हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे डी ओमेगा टी बाई डी टी और यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर डी टी बाई डी टी प्राप्त हो जाएगा। डी टी बाई डी टी 1 होता है तो यहाँ पर ए ओमेगा कास ओमेगा टी हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समाकलन। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन में दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। समाकलन में उन फलनों को ज्ञात किया जाता है जिनका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई फलन है fx, इसका अवकल गुणांक dfx बाई dx होगा। मान लेते हैं ये बराबर f डैश x है तो यदि f डैश x को हम x के सापेक्ष समाकलन करें तो हमें ये फलन मिल जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे इंटीग्रल f डैश x dx इज इक्वल टू fx। यहाँ पर ये चिन्ह समाकलन का प्रतीक होता है। अब यदि फलन fx प्लस c है जहाँ c कोई स्वेच्छ अचर है तो इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक भी f डैश x होगा क्योंकि अचर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 0 होता है। अतः इस सूत्र में यहाँ पर fx प्लस c होना चाहिए। अतः इंटीग्रल f डैश x dx इज इक्वल टू fx प्लस c। यहाँ c एक स्वेच्छ अचर है जिसका मान सीमा शर्तों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। समाकलन अचर को सामान्यतः छोड़ देते हैं जब तक कि इसके प्रयोग का कोई विशेष कारण न हो। समाकलन के कुछ मानक सूत्र। पहला है इंटीग्रल x टू दी पावर n dx, ये बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n का मान -1 नहीं होना चाहिए। -1 होने की स्थिति में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा यानी 1/0 हो जाएगा जो कि अनंत होता है। और -1 होने की स्थिति में दूसरा वाला सूत्र प्रयोग करते हैं यानी इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू लॉग x बे c प्लस c। नेक्स्ट है इंटीग्रल a टू दी पावर x dx इज इक्वल टू a टू दी पावर x लॉग a बे c प्लस c। नेक्स्ट है इंटीग्रल e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। यदि ये समाकलन अचर 0 है तो आप देख सकते हैं कि e टू दी पावर x का अवकलन और समाकलन e टू दी पावर x ही होता है। यहाँ पर ये 3 सूत्र अति महत्वपूर्ण हैं जिनको आप निश्चित ही अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनका भविष्य में भौतिक विज्ञान में अनेक स्थानों पर प्रयोग होगा। यहाँ पर समाकलन के कुछ अन्य सूत्र दिए जा रहे हैं जिनमें से कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनका भौतिक विज्ञान में बहुतायत से प्रयोग होता है। इनको हमने टिक मार्क कर रखा है। इनको आप विशेष रूप से याद करेंगे और कॉपी पर सभी सूत्र लिखने हैं। जैसे कि इंटीग्रल साइन x dx ये बराबर होता है -cos x प्लस c।
इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस सी, इंटीग्रल cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस सी, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी, इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी, इंटीग्रल sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी, इंटीग्रल cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ a डॉट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रल कॉस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसके पश्चात देखेंगे निश्चित समाकलन। यदि एफ एक्स एक ऐसा फलन है जिसका एक्स के सापेक्ष समाकलन कैपिटल एफ एक्स है और x का मान a से b तक परिवर्तित होता है तो कैपिटल एफ एक्स का मान एफ बी माइनस एफ ए होता है। यह अंतर एफ बी माइनस एफ ए फलन एफ एक्स का अंतराल a से b के लिए निश्चित समाकलन कहलाता है। इसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ a निश्चित समाकलन की निम्न सीमा है और b इस निश्चित समाकलन की उच्च सीमा है। ये बराबर कैपिटल एफ एक्स होगा, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और जो लोअर लिमिट है वो इधर लिख लेंगे और अपर लिमिट है उसको यहाँ लिख लेंगे। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर जो चर राशि है उसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये मिल जाएगा, माइनस उसके पश्चात उसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो ये मिल जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। 20x टू दी पावर 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इंटीग्रल 20x टू दी पावर 5 dx है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इस 20 को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो a को इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया गया। वैसे ही यहाँ 20 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटीग्रल x टू दी पावर 5 dx। अब इसमें x टू दी पावर n dx का सूत्र लगा देंगे। इसको अभी मैंने पहले वाले पेज पर डिस्कस किया है। इसकी सहायता से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n की जगह पर 5 है तो यह आ जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 हो जाएगा 20 x टू दी पावर 6 बाई 6। इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 10 बाई 3 x टू दी पावर 6। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें निश्चित समाकलन का प्रयोग किया गया है। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 4। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए एक बार इसमें चर राशि के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर उसके पश्चात इसमें इस चर राशि के स्थान पर ये लोअर लिमिट रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, cos 0 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी हल कर सकते हैं।